हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल इनर क्लास के बारे में, राइट। सो बेसिकली इनर क्लास होता क्या है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर जहाँ आपका छूट गया तो एक बार आप देख लो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। चलिए हम बात करते हैं लोकल इनर क्लास क्या होता है। थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे। देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा, अ नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास that is created inside a method is called local inner class। अब इसका मतलब क्या, इनर क्लास होता है क्या, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को डिफाइन करना, उसको इनर क्लास कहते हैं। और इनर क्लास को, जो इनर क्लास है उसको मेथड के अंदर डिफाइन करना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लोकल इनर क्लास। ठीक है ना। कोई भी क्लास आप जब मेथड के अंदर आप क्रिएट करते हो, मेथड के अंदर जब डिफाइन करते हो, वो क्लास कहलाता है लोकल इनर क्लास। ठीक है ना। देन नेक्स्ट लाइन मैंने इसी में लिखा, इफ यू वांट टू इन्वोक द मेथड ऑफ लोकल इनर क्लास यू मस्ट इनिशिएटेड दिस क्लास इनसाइड द मेथड। क्लियर पॉइंट। वी कैन नॉट यूज प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स विथ लोकल इनर क्लास। तो लोकल इनर क्लास जो होता है उसके साथ प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक आप नहीं लगा सकते। क्लियर है ना पॉइंट। चलिए अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है सिंटैक्स। तो ये हो गया कीवर्ड जो आउटर क्लास है, ठीक है। और आउटर क्लास के बाद यहाँ पे आउटर क्लास का भी मेंबर्स दे सकते हो, मेथड्स दे सकते हो, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मेथड क्रिएट किया। मेथड के अंदर देखो यहाँ पे एक लोकल इनर क्लास, ये देखो मैंने नेम दिया, नेम कुछ भी दे सकते हो। एक क्लास क्रिएट किया, क्लास के अंदर भी एक मेथड क्रिएट किया, मेथड के अंदर कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसको बेसिकली कॉल करना है, ये लोकल क्लास के मेथड को कैसे करोगे, तो इसका आपको यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा लोकल इनर इनर क्लास का, ठीक है। उसके बाद क्रिएट करने के बाद इसके मेथड को आप कॉल कर लो, इसका मेथड का नेम है लोकल मेथड। ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। एंड देन आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद क्लोज, उसके बाद यहाँ पे आप मेन मेथड के अंदर आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लोगे उसको। क्लियर है, क्योंकि जो हमने मेथड डिक्लेयर किया है वो देखो आपका यहाँ है, आउटर क्लास के अंदर मेथड है, मेथड के अंदर एक क्लास है, इसी क्लास को लोकल इनर क्लास कहते हैं। ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए, कोई भी क्लास जो मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हो उसको लोकल इनर क्लास कहते हैं। ठीक है ना। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे inner1.java। ठीक है। एंड देन क्लास बना लिया, क्लास का नेम दे दिया आउटर आउटर क्लास। उसके बाद यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ, एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ मैं, इंट प्राइवेट टाइप का ले लेता हूँ, ठीक है। इंट x = 10। क्योंकि प्राइवेट टाइप का जो भी आप मेथड या वेरिएबल लेते हो आउटर क्लास में, आउटर क्लास का प्राइवेट डेटा होते हुए भी इनर क्लास इसको एक्सेस कर सकता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, यही तो इसका एडवांटेज है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे मैं एक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ, void। मेथड का नेम दे दिया मैंने डिस्प्ले, कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो दे रहा हूँ वही देना है। चलिए डिस्प्ले नाम का मेथड दिया, इसके अंदर भी मैंने दे दिया y = कुछ वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे दे दिया मैंने 20। ठीक है। अब इसका भी कोई मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, एक मेथड तो हमने डिक्लेयर कर दिया, इसके अंदर एक क्लास डिक्लेयर क्रिएट करना। क्लास का नेम दे दिया मैंने लोकल, कुछ भी दे सकते हो, लोकल इनर क्लास। ठीक है। इसके अंदर मैं एक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ void। मेथड का नेम दे देता हूं मैं यहाँ पे लोकल। ठीक है। इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ system.out.println, आपका x का डेटा जो प्राइवेट डेटा है आउटर क्लास का। और इसके अंदर भी हमने एक मेथड, इस मेथड के अंदर, डिस्प्ले मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, जिसको हमने प्राइवेट नहीं रखा है। क्लियर पॉइंट। इसको भी हम प्रिंट करा लेते हैं, देखते हैं एक्सेस होता है या नहीं होता है। हमने यहाँ पे लिखा y। चलिए क्लियर है पॉइंट। एंड देन अब क्लास क्लोज होने के बाद
इसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। एल इक्वल टू न्यू लोकल इनर क्लास, एल डॉट मेथड का नेम है आपका लोकल, देखो लोकल। चलिए हमने यहाँ पे क्रिएट करके इस मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब इस मेथड को बेसिकली हम कहाँ पे यूज करेंगे इस मेथड को, ये मेथड जो है आउटर क्लास के अंदर है ना, तो आउटर क्लास के अंदर है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं भाई, मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, मेन मेथड, एंड देन यहाँ पे एक सेकेंड इसको क्लोज होने दो, ये आपका मेथड यहाँ पे क्लोज, हाँ इस जगह पे बना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है आउटर क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, आउट इक्वल टू न्यू आउटर क्लास, ठीक है। देन आउट डॉट डिस्प्ले वाली मेथड को कॉल कर लो, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक बार कंपाइल करके देखते हैं, सारा चीज क्लियर है, हमारा मेथड के अंदर हमने क्लास डिक्लेयर कर दिया है, देखो क्लास क्रिएट कर दिया है, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमने लो इसका जो मेथड है लोकल इनर क्लास के अंदर उसको भी कॉल कर लिया, और इस वाले डिस्प्ले मेथड को आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेन मेथड के अंदर कॉल कर लिया, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। चलिए अब कंपाइल करके देखते हैं एक बार, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, CD डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है, तो CD जावा नाम का फोल्डर है, जावा में चले जाता हूँ, जावा सी इनर वन डॉट जावा फाइल का नेम है। चलिए कंपाइल करके देखते हैं, इनर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चलिए हम सही कर लेते हैं, इनर वन डॉट जावा, देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है आउटर क्लास। चलिए देखिए आपका 10 आ रहा है जो कि आपका प्राइवेट डेटा है, देखिए यहाँ पे प्राइवेट इंट एक्स इक्वल टू 10 जो आउटर क्लास के अंदर है, और जो जो 20 है वो डिस्प्ले मेथड के अंदर है, और ये आपका प्राइवेट नहीं है, ठीक है। और इस डेटा प्राइवेट नहीं बताया हूँ, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर हमने नहीं बता रखा है इसमें, तो इसको हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉल किया, और इस वाले प्राइवेट डेटा को भी कॉल किया, यहाँ पे आपका दोनों आउटपुट आ रहा है, देखो 10 और 20, क्लियर है पॉइंट। अब जो ये लोकल जो आपका यहाँ पे है लोकल क्लास, अगर जहाँ इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, देखो z इक्वल टू 30, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे दे दिया z, तो इसका वैल्यू आनी चाहिए 30, ओह यहाँ पे आपका आना चाहिए 20, है ना, 10 20 30। चलिए देखते हैं XYZ, फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइल्स फाइन, देखो 10 20 30, अगर जहां मैं इसको प्राइवेट कर देता हूं, यहाँ पे मैंने किया प्राइवेट, अब मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ, चलिए देखते हैं, देखो यार क्लियर है, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर डेटा हमने बता दिया प्राइवेट, और लोकल क्लास के अंदर तो इसी क्लास के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, याद रखिएगा, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो लोकल इनर क्लास ऑलवेज मेथड के अंदर क्या होता है, क्रिएट होता है, डिक्लेयर होता है, ठीक है ना। आउटर क्लास का जो भी मेथड होगा उस मेथड के अंदर आप इनर क्लास क्रिएट करोगे, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, लोकल इनर क्लास, ठीक है, डन। तो ये चीजें हैं, इसको नोट कर लो, ये कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, इसको नोट कर लो। तो आज हमने डिस्कस किया कि लोकल इनर क्लास क्या है, थ्योरेटिकल सिंटैक्स भी देखा, एंड देन प्रैक्टिकल भी कवर किया, ठीक है ना, क्लियर है, आई होप क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करके आप लोग प्रैक्टिकल करो। एक चीज और मैंने पॉइंट लिखा है, ये आपको मैं समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो देखो वी कैन नॉट यूज प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स विद द लोकल इनर क्लास, जो आपका ये लोकल इनर क्लास है इसको आप प्राइवेट नहीं बता सकते, देखो अगर जहाँ मैं प्राइवेट बताता हूँ और फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखो एरर आ गया, तो आप ये चीजें नहीं बता सकते, ये मैं पॉइंट में लिख के समझा दिया हूँ, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। तो इसको नोट कर लो, नोट करके आप लोग प्रैक्टिकल करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनोनिमस इनर क्लास क्या होता है, तब तक आप इसको नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।